नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि एक रिपोर्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने पब्लिश की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 111 बिलियन डॉलर जो है वो रेमिटेंस के थ्रू वर्ष 2022 में आए हैं। और यह 111 बिलियन डॉलर जो है वो भारत के 3% जीडीपी के बराबर है। इतने रुपये जो है वो रिमिटेंस के द्वारा विदेशों से भारत में आए हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर रेमिटेंस होते क्या हैं और रेमिटेंस से कैसे पैसे को भेजे जाते हैं। तो देखिए, भारत से जो है वो बहुत सारे लोग विदेशों में कमाने के लिए जाते हैं। जब वहाँ वो कमाने के लिए जाते हैं तो जो उनको सैलरी मिलती है उस सैलरी में से कुछ रुपया वो वहाँ से यहाँ पे भेज देते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली जो है वो यहीं पे रहती है। और जो पैसा वहाँ से यहाँ आती है इसी को जो है वो रेमिटेंस कहा जाता है। इसके साथ ही भारत पूरे विश्व में पहला ऐसा देश बन गया है कि जिन्होंने 100 बिलियन डॉलर के रेमिटेंस माइलस्टोन को अचीव किए हों। अभी तक कोई भी ऐसा देश नहीं था जिन्होंने जो है वो 100 बिलियन डॉलर मात्र एक साल में ही अपने देश में भेजे हो, लेकिन भारत जो है इस माइलस्टोन को भी अचीव कर लिए हैं। भारत पहले नंबर पे है जिन्होंने अपने देश में लगभग 111 बिलियन डॉलर भेजे। दूसरे नंबर पे मैक्सिको है। मैक्सिको के लोग भी जो है वो अलग अलग देशों में काम करने के लिए जाते हैं और वहाँ से अपने देश मैक्सिको में लगभग 61 बिलियन डॉलर भेजे हैं। तीसरे नंबर पे चाइना है। चाइना के लोग भी जो है वो अलग अलग देशों में काम करने के लिए जाते हैं और वहाँ से वो अपने देश चाइना में लगभग 51 बिलियन डॉलर भेजे हैं। चौथे नंबर पे फिलीपींस हैं। फिलीपींस के लोग भी जो है वो अलग अलग देशों में काम करने के लिए जाते हैं और वहाँ से उन्होंने 38 बिलियन डॉलर अपने देश फिलीपींस में भेजे हैं। पाँचवें नंबर पे फ्रांस है। फ्रांस के लोग भी जो है वो अलग अलग देशों में काम करने के लिए जाते हैं और फ्रांस के लोग 30 बिलियन डॉलर अपने देश फ्रांस में भेजे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ये जो है हर एक 2 साल के अंतराल पे जो है वो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। पहली बार इन्होंने वर्ष 2000 में पहली रिपोर्ट पब्लिश किए थे। उसके बाद से हर एक 2 साल के बाद जो है इनकी रिपोर्ट आती है और इनकी जो रिपोर्ट रहती है वो बेसिकली माइग्रेंट्स के ऊपर ही रहते हैं। ये जो है वो माइग्रेंट्स के ऊपर ही जो है वो पूरे तरीके से एनालिसिस करते हैं और रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। और इनके रिपोर्ट के मुताबिक जो सबसे महत्वपूर्ण कंट्री है जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो पहला नंबर पे है यूएई। यूएई में 88% लोग जाते हैं और वहाँ पे काम करते हैं। दूसरे नंबर पे है कुवैत। कुवैत में 73% लोग जाते हैं और वहाँ पे काम करते हैं। तीसरे नंबर पे है कतर। कतर में लगभग 77% लोग जाते हैं और वहाँ पे काम करते हैं। वहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, सिक्योरिटी की काम करते हैं, डोमेस्टिक वर्क यानी कि घरेलू कामकाज भी वहाँ पे जा कर के करते हैं। तो ये जो कंट्री थी वो टॉप 3 कंट्री थी जहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं और काम करना चाहते हैं। साथ में रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत के जो माइग्रेंट्स हैं यानी कि भारत के लोग जो अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं उनकी संख्या 1 करोड़ 80 लाख है। यानी कि भारत के 1 करोड़ 80 लाख लोग जो है वो अलग अलग देशों में जाकर के अभी फिलहाल काम कर रहे हैं। वहीं पे भारत की भी डेटा आई है। भारत में इमिग्रेंट्स का मतलब ये हो गया कि अलग अलग देशों से लगभग 5 करोड़ लोग जो है वो भारत में आए हुए हैं और यहाँ पे वो अपना कामकाज कर रहे हैं। तो डेटा जो है वो दोनों की है, यानी कि भारत में अलग देशों से जो है वो लगभग 5 करोड़ लोग यहाँ आए हैं और यहाँ काम कर रहे हैं और भारत के लोग जो है वो अलग अलग देशों में लगभग 1 करोड़ 80 लाख लोग जो है वो अभी फिलहाल काम कर रहे हैं। अब हम यह जान लेते हैं कि इतने ज़्यादा रुपया जो है वो भारत में क्यों आ रहे हैं, इसका मेन फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, पहला फैक्टर तो ये है कि जितने भी एनआरआई जो विदेशों में रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करते हैं कि वो अपने पैसे को भारत के बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं। वो इस कारण से कि जितना उनको इंटरेस्ट मिल पाती है भारतीय बैंक से फिक्स डिपॉजिट करवाने पे, उतना इंटरेस्ट जो है वो उनको वेस्टर्न बैंक में नहीं मिल पाती। यानी कि जिन कंट्री में वो रहते हैं अगर वो उस पैसे को वहाँ पे फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उसको उस हिसाब से इंटरेस्ट नहीं मिल पाती है जितना जो है वो भारत में मिल जाती है। दूसरा फैक्टर ये है कि एनआरआई यदि वो भारत के बैंक में पैसे को डालते हैं तो उनके ऊपर जो है वो कोई भी टैक्स नहीं लगता है और वो जो है वो टैक्स से बच जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक
एनआरआई के भारतीय बैंक में लगभग 143 बिलियन डॉलर रुपया डिपॉजिट है, यानी कि 143 बिलियन डॉलर रुपया जो है वो भारतीय बैंक में एनआरआई की जमा है। अब हम तीसरे फैक्टर को जान लेते हैं। देखिए, तीसरा कारण तो ये है कि अब बहुत सारे देश जो है वो भारतीय यूपीआई को अपना रहे हैं, और जहां जहां यूपीआई को लागू कर दिया गया है, चालू कर दिया गया है, वहां से लोग जो है वो आसानी से जो है वो पैसे को अपने देश भारत में भेज पा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इजी हो गया है कि लोग जो है वो अब विदेशों से अपने देश भारत में पैसे को भेज रहे हैं। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यह जो छोटी सी हम आपको डिटेल्स देने की कोशिश की है, यह डिटेल्स पे आपका क्या राय है? आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए हमें जरूर दें। धन्यवाद।